आज से 2 दिन पहले जो है वो 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम जो है वो जेके बोर्ड ने घोषित किए। इस समय हम ज़िला कठुआ में मौजूद हैं और कठुआ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो रहा है और लड़कियों ने इस बार जो है वो बाजी मार ली है। हमारे साथ रचना मौजूद हैं। इन्होंने जो है वो क्लास 10th में भी अपने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए थे। क्लास 10th में इन्होंने 98% मार्क्स जो है वो सिक्योर किए थे। क्लास 11th में भी इन्होंने 98% मार्क्स जो है वो सिक्योर किए और 12th क्लास में इन्होंने जो है इस बार 97 मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं। किस तरह से इनकी मेहनत रंग जो है वो लाई है और कितना हार्डवर्क ये करती थी, इनसे ही जानेंगे। तैयारी वही सुबह पहले हमें स्कूल जाना होता था एंड देन उसके बाद मेरी कोचिंग वगैरह होती थी एंड देन जब मैं घर पे आती थी थोड़ी देर रेस्ट करके देन उसके बाद सेल्फ स्टडी वगैरह होता था मेरा। मेरी कोचिंग इतनी दूर नहीं थी, मेरी कोचिंग पास में ही थी तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था और पास में ही था तो जिसकी वजह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता था। अच्छा, हमने देखा कि 10th में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लिए थे। क्लास 11th में भी हमेशा आप जो है वो 95% से अबव ही रही हैं। तो कितनी खुशी होती है इस बार, पेरेंट्स में कितनी ज़्यादा खुशी थी जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, तो कितनी ज़्यादा आपको खुशी थी, कितनी ज़्यादा मेहनत की थी और जब आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले तो घर में किस तरह का माहौल था? घर में जैसे रिज़ल्ट आया तो हम सब मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सबसे पहले तो शॉक हुआ है कि मतलब 12th पे इतने मार्क्स लेना, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है एंड सभी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। अच्छा, अब आपका आगे का क्या फ्यूचर रहने वाला है? क्या सोचा है आपने कि जिस तरह से इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं, अब नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है? कौन सा स्ट्रीम चूज़ करेंगी और किस फील्ड में जाएंगी? इंजीनियरिंग का सोचा हुआ है और वो कंप्यूटर साइंस में परस्यू करना। अच्छा, आपका इस बार जो है वो कौन सा स्ट्रीम था? 11th-12th में आपने कौन सा स्ट्रीम रखा था? 11th-12th में मेरा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से थी मैं। तो कितना मुश्किल था जिस तरह से आपने जब पढ़ाई की, घर में आना, पढ़ाई करना, उसके बाद सुबह स्कूल भी पढ़ाई, कोचिंग सेंटर्स में भी आप जिस तरह से कह रही हैं पढ़ाई करती थी, तो कितना मुश्किल था और किस तरह से आप ऑनलाइन भी पढ़ाई करते थे, ऑनलाइन भी गाइडेंस जो है आप लेते थे यूट्यूब से? हाँ, जो कंसेप्ट मुझे कभी कभी नहीं समझ आते थे वो यूट्यूब से समझती थी। और रही बात की आपने जैसे पूछा कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता था सुबह उठ के जाना एंड जब आप उधर से थक के घर पे आते हो तो बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ने का, बट फिर भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और आप सभी से एक मतलब डिस्टेंस हो जाता है, आप सभी से किसी से मिलना नहीं होता था। सुबह जाओ और शाम को घर पे आओ और फिर अपना अपना करते रहो। घर वालों ने किस तरह से के आपको सपोर्ट किया? क्योंकि अक्सर आप जिस तरह से बेटी हैं तो घर में रहता है कि मम्मा भी परेशान करते होंगे कि ये काम आप करो, घर का कुछ किचन का काम या और भी कई सारे काम होते हैं, तो किस तरह से आप मैनेज जो है अपनी पढ़ाई इसको इनके साथ करती थी? नहीं, घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। वो कभी भी मतलब ऐसे मेरे को जब मैं स्कूल जाती थी या कुछ भी कोचिंग वगैरह होती थी कभी भी मुझे ऐसे काम नहीं बोलते थे करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे हैं वो थक जाते हैं और उन्हें पढ़ाई भी करनी है और ये टाइम है पढ़ाई करने का, तो वो नहीं बोलते थे। तो ख़ास तौर पर जो बेटियां आपको इस तरफ देख रही हैं इस वक्त, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और किस तरह से उनको पढ़ाई करनी चाहिए जो बच्चे इस बार 12th के एग्ज़ाम्स जो है वो देने वाले हैं? कि उन्हें स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्क करना चाहिए और वो किसी से कम नहीं है और प्रेशराइज होके एग्ज़ाम्स नहीं देने, उन्हें एक कंफर्टेबल जोन में रह के एग्ज़ाम देने ताकि उनके एग्ज़ाम अच्छे से जाएं। कितनी खुशी हो रही है आपकी बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं? बहुत खुशी हुई है हमें। कितना अच्छा लग रहा है आपको इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो इस वक्त हमारे साथ रचना के पेरेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अंकल, कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं और बच्ची का ड्रीम है कि अब वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगी, तो आपको किस तरह से खुशी हुई कि इतने अच्छे मार्क्स जो है उन्होंने सबसे पहले सिक्योर किए? बहुत खुशी हुई हमें ये जानकर कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 12th में भी, जैसे कि 10th में भी अच्छा रिजल्ट दिया था इसने और 11th में भी और 12th में भी, मतलब ये कंसिस्टेंसी के साथ इसने तीनों क्लासेस में अच्छा रिजल्ट दिया है। तो सोचा था कि इतने अच्छे मार्क्स लेगी बेटी? पूरा भरोसा था? हाँ, पूछता रहता था मैं इसको जब एग्ज़ाम चल रहे थे, इसको डेली पेपर में भी, तो कहती थी अच्छा कर दिया मैंने। तो ऐसे तो 95 से ऊपर ही इसका टारगेट था जी, तो अचीव भी कर लिया इसने। अच्छा, कितनी मेहनत करती थी? आप लोग भी इसको देखते होंगे जब ये पढ़ाई करती थी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, स्टार्टिंग से पढ़ाई करती आ रही है, तो जब आप देखते थे तो कितनी खुशी होती थी और क्या? पर मेहनत करती रहती थी इसमें, स्टार्टिंग से मेहनत करती थी? बचपन से ही मेहनत ही। अच्छा, ख़ास तौर पर जो बच्चे इस वक्त 12th के एग्ज़ाम्स देंगे इस बार, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं और उनकी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? हाँ, सभी पेरेंट्स की तरफ से ये मैसेज है कि अपने बच्चों को टाइम दें, टच में रहें उनके,
बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो जाएं कि ट्यूशन सेंटर पर या और किसी पर, खुद भी उनको चेक करें डेली, थोड़ा बहुत उनके साथ टच में रहें ताकि बच्चे को भी लगे कि हमें कुछ बैकअप कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ रचना की फैमिली थी, और रचना थी जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से इनका हार्ड वर्क रहा और हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ रहा। इनके 97% जो है वो मार्क्स सिक्योर किए हैं लगातार 10th 11th और 12th में। इस बार अच्छे मार्क्स जो है वो 95% से अबव इनके मार्क्स रहे हैं। हार्ड वर्क जो है ये करती थी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी, क्योंकि जिस तरह से पेरेंट्स ने कहा काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है ये लगातार स्टार्टिंग से कर रहे थे, और इस बार 97% मार्क्स जो है इन्होंने लिए हैं। और ख़ास तौर पर इनके पेरेंट्स ने जो है वो तमाम उन पेरेंट्स को संदेश दिया है, मैसेज दिया है जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, कि अपने बच्चों पर जो है वो ध्यान रखें, उनको लगातार टाइम टू टाइम उनसे अपडेट जो है वो लेते रहें किस तरह की पढ़ाई जो है वो उनकी चल रही है। और ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए इनका मैसेज था कि पढ़ाई जो है वो अच्छे से करें, और अच्छा जिस तरह से आपके 12th के एग्ज़ाम्स जो है इस बार आने वाले हैं, जो बच्चे 12th के एग्ज़ाम्स देंगे अच्छे से मेहनत करें और अपने माँ बाप का नाम जो है वो रोशन करें। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स के लिए।